साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के डीए और एरियस से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की गई थी, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया था। 6वें और 7वां वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए से संबंधित आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जो एरियस है उसके संबंध में आदेश प्रसारित नहीं किया गया था। तो अब एरियस को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं पर 4था और 5वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। तो आपको सभी आदेशों के बारे में बारी बारी से बता देता हूं कि कितना कितना डीए बढ़ा है और कौन सा वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में कितनी वृद्धि की गई है। हालांकि 6वां और 7वां वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के बारे में आपको जानकारी पहले ही होगी, क्योंकि 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि कर दी गई है, जिससे अब मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उनके डीए में 4% की वृद्धि के बाद जो डीए है बढ़कर 50% हो गया है। वहीं पर 4था, 5वां और 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में कितनी कितनी वृद्धि की गई है। जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 4था वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के बारे में। तो इसमें जो आदेश जारी किया गया 7 नवंबर 2024 को यह आदेश जारी किया गया मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से। प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय इसमें है राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि। पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 चतुर्थ वेतनमान अथवा मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 5वां वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, इनको दिनांक 1 जुलाई 2023 भुगतान माह अगस्त 2023 से क्रमशः 1345% और 291% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। इसमें अवधि बताई गई है जब से इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। 50% महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 5वां वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2024 भुगतान माह फरवरी 2024 इसमें 291% पहले मिल रहा था, 11% की वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद जो महंगाई भत्ता है कुल 302% किया गया है। ये आपका 5वां वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए है। वहीं पर चतुर्थ वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इसमें बताया गया मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में वेतन पाने वाले चतुर्थ वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2024 भुगतान माह फरवरी 2024 इसमें जो मिल रहा था पहले 1345% की दर से इनको दिया जा रहा था महंगाई भत्ता, जिसमें 40% की वृद्धि की गई है। तो 1385% अब इनका ये बढ़कर डीए हो गया है। बात करें 6वें वेतनमान की, तो इसके संबंध में भी 7 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया गया है। इसमें 6वां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से 230% से बढ़ाकर इसमें 9% बढ़ाया गया है, जो कि 239% अब हो गया है। तो ये 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का 9% बढ़ाया गया है। तो 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का आपको पता ही होगा 46% की दर से पहले भुगतान किया जा रहा था, जिसमें 4% की वृद्धि की गई है, जो बढ़कर 50% हो गया है। लेकिन इसके एरियस को लेकर आदेश जारी नहीं किए गए थे। 4 समान किस्तों में एरियस देने की बात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एरियस को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, किस प्रकार से एरियस दिया जाएगा। बहुत से कर्मचारी ये जानना चाह रहे थे कि एरियस कब कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा।
तो जो आदेश जारी किया गया है एरियस को लेके, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं कि एरियस कैसे दिया जाएगा और इसके लिए सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। तो साथियों, एरियस को लेकर 8/11/2024 को कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय है शासकीय सेवकों को माह जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर से देय महंगाई भत्ते के एरियस के भुगतान संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। संदर्भ है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक दिनांक 28/10/2024। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शासकीय सेवकों को माह जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर से देय महंगाई भत्ते के एरियस भुगतान के आदेश प्रसारित किए गए हैं। उक्त आदेश के परिपालन में एरियर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। एरियर जनरेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है। पहले पॉइंट में से बताया गया माह अक्टूबर 2024 में दे डीए एरियस का जनरेशन का नेविगेशन IFMIS पेरोल एरियर कैलकुलेशन वेरिफिकेशन स्क्रीन एरियर कैलकुलेशन सीट आफ्टर 1 जनवरी 2024 इंक्लूडिंग डीए एरियर पे एरियर विकल्प को चयन कर किया जाएगा। दूसरा ऐसा बताया गया माह जनवरी 2024 से माह सितंबर 2024 तक दे 9 माह का जो डीए है एरियस का भुगतान 4 समान किस्तों में माह दिसंबर, माह जनवरी, माह फरवरी और मार्च 2025 में किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उक्त एरियर जनरेशन हेतु नेविगेशन IFMIS पेरोल एरियर कैलकुलेशन वेरिफिकेशन स्क्रीन एरियर कैलकुलेशन सीट आफ्टर 1 जनवरी 2024 इंक्लूडिंग डीए एरियर का विकल्प चयन किया जाएगा। इसमें आगे बताया गया कि यह सुविधा भी शीघ्र ही उपलब्ध होगी। कृपया उक्त सुविधा से अपने कोषालय के अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। एरियर कैलकुलेशन सीट का प्रयोग करके एरियर जनरेशन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। संचालक कोष एवं लेखा के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो 4 समान किस्तों में 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को एरियस देने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसके संबंध में आदेश भी प्रसारित कर दिए गए हैं और कैसे एरियर का भुगतान करना है इसमें बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इन सभी आदेशों का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सभी आदेश मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहाँ से आदेशों का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।